जनपद कासगंज के ब्लॉक गंज डुंडवारा की ग्राम पंचायत पीतम नगर हडोरा के गांव निविया के विद्यालय में आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर और स्कूल बैग वितरण किया गया। ये विद्यालय काफ़ी वर्षों से चल रहा है। इस विद्यालय की नींव पंडित शिव नारायण उपाध्याय और उनकी पत्नी सुशीला उपाध्याय को जाता है। जिस समय विद्यालय कम हुआ करते थे उस समय इन लोगों ने विद्यालय खोलकर शिक्षा की अलख जगाई, जिससे हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर गाँव और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके बेटों ने उस विद्यालय में काफ़ी योगदान दिया और काफ़ी मेहनत की। आज विद्यालय मैनेजमेंट के आदेशानुसार बच्चों को स्कूल बैग और सर्दियों के स्वेटर आदि वितरण किए गए। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि हर वर्ष किसी न किसी उपलक्ष्य में हम इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और अभिभावकों को काफ़ी राहत मिलती है। इस अवसर पर स्कूल का स्टाफ नरवीर गौतम, प्रेमनाथ राजपूत, समस्त स्टाफ, पूर्व प्रधान कप्तान सिंह राजपूत, नेक्से लाल और अजय पाल आदि लोग उपस्थित रहे। आज हम ग्राम पंचायत पीतम नगर हडोरा के एक निविया गांव के यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ एक विद्यालय है पंडित लाखन राम उमा विद्यालय। यहाँ एक बच्चों में और टीचर स्टाफ के साथ कुछ कार्यक्रम हो रहा था, तो यहाँ हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य जो हैं प्रेमनाथ राजपूत जी जो हमारे साथ हैं इस समय। आइए हम उनसे जानते हैं इस कार्यक्रम के विषय में, क्या कार्यक्रम रखा गया है और मतलब उन्होंने शायद बच्चों के लिए कुछ सामान भी वितरण किया है, तो हम उन्हीं के माध्यम से हम जानना चाह रहे हैं। तो सर क्या आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रेमनाथ राजपूत है और मैं पंडित लाखन राम इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ। और आज जो है वाल्मीकि जयंती है और इसमें जो है पूर्णमासी भी है। इस अवसर पर हमारे जो विद्यालय की अध्यक्ष हैं श्रीमती सुशीला उपाध्याय जी, उनके आदेश और उनके बेटों के आदेश के अनुसार मतलब जो है इसमें हमने बैग वितरित करवाए हैं आज और स्वेटर भी वितरित किए जा रहे हैं। नहीं, ये जो आपका जो स्वेटर और जो बैग वितरण किया गया है, इसको सरकार की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है या आपकी अपनी संस्था की तरफ से ही वितरण? नहीं, ये संस्था की तरफ से है। हमारे अध्यक्ष माननीय इस विद्यालय की अध्यक्षता हैं जिनका नाम है सुशीला उपाध्याय जी हैं, जो बॉम्बे में हैं, और उनके बेटा के आदेश के अनुसार और उनके माताजी के आदेश के अनुसार ही यहाँ पर साग वितरित किया। अनेक प्रकार के वितरित किए जाते हैं, मिष्ठान भी वितरित किए जाते हैं, बारी बारी पर हर पर्व पर कुछ न कुछ वितरित किया जाता है। तो अभी जो आपका ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये महर्षि वाल्मीकि जो थे उनके उसके उपलक्ष्य में आपका ये कार्यक्रम जो हुआ है? हाँ जी, उनके उपलक्ष्य में हुआ है। बड़ी धूमधाम से हमारी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, रंगारंग कार्यक्रम भी चला और बच्चों ने जो गीत कहानी उनके पर जो विकास है उसमें भी डाला। और जब कहिए कि उनके जो हमारे संस्थापक थे माननीय शिव नारायण जी स्वर्गीय है, और उनके देख रेख में ये विद्यालय बहुत अच्छा चलता था और उन्होंने बहुत कुछ मेहनत करके इस विद्यालय की। तो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं पंडित शिव नारायण उपाध्याय जी, जो यहाँ के संस्थापक हैं, तो वो यहाँ इसी गांव के ही हैं या कहीं बाहर? हाँ सर, यहाँ ही के रहने वाले हैं और उनके बच्चे जो हैं बहुत बड़े अफसर हैं और वे बाहर रहते हैं। कोई बॉम्बे रहते हैं, कोई पूना रहते हैं, कोई अजमेर रहते हैं और सारे बच्चे अच्छे पोस्ट पर हैं, अधिकारी हैं और वो भी एजुकेशन कर्नल रह चुके हैं। और जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुशीला उपाध्याय जी, ये भी बहुत अच्छे अधिकारी। मतलब यहाँ न रहते हुए भी, यहाँ पर न रहते हुए भी यहाँ उन्होंने एक शिक्षा की अलग की जगाई है। ये है पंडित शिव नारायण उपाध्याय जी, जो संस्थापक हैं इस स्कूल के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे यहाँ जो निविया और आसपास के जो गांव के जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो वो मतलब उन्होंने ये सोचा कि इस विद्यालय को हम जो है एक तरह से शिक्षा की नींव डालेंगे, बच्चों में शिक्षा हम फूट के भरेंगे, ताकि जिस तरह से हमारा यहाँ गांव जो ग्रामीण गांव है जो मतलब एक तरह से विकसित रही है। यहाँ मतलब जो है कई बार जो है यहाँ बाढ़ें भी आती रही हैं, तो इस वजह से तो आप जो है क्या कोई प्रशासन से या शासन से किसी तरह की कोई मांग करना चाहेंगे?
हाँ, प्रशासन से मैं मांग करना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो सड़कें वगैरह टूट गई हैं, बच्चे आने जाने में ज़रा दिक्कत होती है। बाढ़ आ गई थी और किसी तरीक़ा से सारी किसानों की फसल वगैरह सब नष्ट हो गई थी और विद्यालय में बच्चे आने में जाने में ज़रा दिक्कत होती थी उनको। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि वो विद्यालय को आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, सड़कों की काट गई हैं, तो उनको सही करवा दें, दुरुस्त करवा दें तो अच्छा रहेगा और बच्चों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जो है, यहाँ की जो सड़कें हैं, ये जो विद्यालय है बहुत पुराना विद्यालय है और यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ बच्चों को जो है निकलने में, आने में, जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये अभी जो हम जिस रोड से आए हुए हैं उस रोड से भी काफ़ी कीचड़ भरा हुआ था, तो इसके लिए आपने किसी से डिमांड की? सर, प्रशासन को हम बार बार मांग करते रहते हैं और ग्राम प्रधान से भी कहा है हमने कि इन गाँव की जो कीचड़ काचड़ है जैसे, तो उसको भी सही करवा दें और मतलब जो है सही रास्ता हो जाए, तो बच्चों को आने जाने में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको दिक्कत होती है। अभी जो आपका कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपने जो कितने बच्चों को ड्रेस और कितने बच्चों को लगभग बैग वितरण किया है? उस 475 बच्चों को हम वितरित कर चुके हैं और बाकी शेष बच्चे और बांटे जा रहे हैं हमारे यहाँ, और सारे अध्यापक बंधु बांट रहे हैं और बड़े अच्छी तरीक़ा से सारी चीज़ें हमारी संस्था की तरफ से दी जा रही हैं। और हमारे जो अध्यक्ष जी श्रीमती सुशीला उपाध्याय जी हैं, तो वो बारी बारी से कुछ ना कुछ बच्चों को करती रहती हैं और बड़ा स्नेह है उनको। इनके पास में ही मकान बना हुआ है, यहाँ के रहने वाले थे, इनकी जन्मभूमि थी और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया था इस विद्यालय को। और पास कोई विद्यालय नहीं था सर, और जहाँ से लेकर के चारों तरफ अकेला ही विद्यालय था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।